जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 135 पाठ शुरू करेंगे। दोहा संख्या 134 से। सखी संग लय कुंवरी तब चली जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। जहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दशा हर गण मुसुकाही। बहुत सुंदर सभा का इतना सुंदर चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। हम लोग बहुत बार इस तरह की सिचुएशन को देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं और ऐसे ही व्यवहार करते हैं। कभी हम नारद की तरह व्यवहार कर रहे होते हैं और कभी हम शंकर भगवान के गणों की भांति व्यवहार कर रहे होते हैं। धरि नृपतनु तह गयौ कृपाला, कुंवरी हरखि मेलेउ जयमाला। दुलहिन लई गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयौ निराशा। कुछ कुछ वैसा ही प्रसंग है जैसा सीता स्वयंवर में सीता जी के द्वारा रामचंद्र जी का वर्ण करने के पश्चात होता है। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूटी जनु गाठी। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बार निहारी। बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हा ही सराप दीन अति गाढ़ा। अब मनुष्य का स्वभाव क्या होता है कि उसे जो अपना दोष होता है वो देख कर भी उसको वो देखता नहीं है, उसके लिए दूसरे पर अपना खींच निकालता है, जिसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। तो नारद जी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेशन को दूसरे के ऊपर आरोपित कर रहे हैं, उसको दंड दे रहे हैं, उनको श्राप दे दिया। और श्राप क्या दिया कि हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। हंसे हूं हम ही सो ले हूं फल, बहुरी हंसे हूं मुनि को। कहते हैं कि तुम दोनों भीतर से बड़े कपटी और पापी हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। अर्थात अपनी नियति हम तय करते हैं। नारद जी का शाप प्रारब्ध करता हुआ दिख रहा है, पर उसके पीछे उन दोनों गणों का अपना आचरण ही है। उन्होंने छल किया, कपट किया, और जिन नारद जी का किसी ने उपहास नहीं किया, मुनि समझ के ही जिनको शीश नवाया, उनको इन्होंने मुनि नहीं समझा, वैरागी नहीं समझा और उनका उपहास किया, मजाक उड़ाया उनका। और कहते हैं नारद जी कि हमारे ऊपर तुम हंसे हो तो इसका फल लेकर के जाओ, और अब मतलब याद रखोगे, ऐसा फल इसका चखोगे मुनि का मजाक उड़ाने का कि अब जरा हंस के तो देखना, अब किसी ऋषि मुनि का श्राप उपहास नहीं उड़ा पाओगे कभी भी। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। अब जब पहला पहला क्रोध का गुबार आए और फट के किसी के ऊपर निकल जाए तो थोड़ी शांति तो पड़ती है। पूरी शांति नहीं पड़ी, पर थोड़ी शांति पड़ी। तो फिर दोबारा अपना रूप उन्होंने फिर जल में देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं हमें भ्रम हो गया हो जो हमने देखा। और जब जल में देखा तो उन्होंने अपना रूप ही देखा, क्रोध के रूप में। उनका जो विभत्सता थी वो निकल गई, तो उन्होंने देखा तो अब अपना स्वरूप दिख रहा है, लेकिन अभी क्रोध का और मोह का जो प्रभाव है मस्तिष्क पर, मन पर, वो छटा नहीं है पूरी तरह से, तो संतोष आया नहीं। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। अब अपना स्वरूप आ गया है मुनि का, लेकिन क्रोध के कारण अभी तो एक तो आपका स्वरूप बिगड़ता है आपके ऊपरी रख रखाव से, कि आपने अपना बनाव श्रृंगार कैसा किया है, आपके मन में क्या चल रहा है, कामना वासना किस कदर भरी हुई है, वो प्रकट होती है। दूसरा, बड़ा वाला कुकर निकाल, आपके बड़ा वाला। भीतर अगर क्रोध का समावेश है तो क्रोधी व्यक्ति कभी सुंदर नहीं लगेगा, कभी आकर्षक नहीं लगेगा। तो होंठ फड़क रहे हैं
और मन में क्रोध भरा हुआ है। शक्ल उनकी वही हो गई जो थी, लेकिन अभी उसमें अधर फड़क रहे हैं, क्रोध नहीं उनका गया है। सपदि चले कमलापति पाही, और वो तुरंत अपने पैरों पर ही पैदल ही चल पड़े कमलापति के पास कि उन्हीं का किया धरा है। देखते हैं, जाके पूछते हैं कि ऐसे ही रहने देते, जैसे थे वैसे तो थोड़ी बहुत गुंजाइश भी थी, ये क्या कर दिया मेरे पास, मेरे साथ। तो बहुत श्रेष्ठ बनने के चक्कर में हम ऐसे ही रहें तो वो शायद हमारे लिए हितकर हो। जब किसी लालसा के लिए हम कोई करें आडंबर, ये सब आडंबर को समझाने के लिए हो रहा है कि आडंबर न करिए, जो है वही रहिए ईश्वर के पास। कचौड़ी उसको आधी कर लो, म्यूट करिए प्लीज। ईश्वर के वो पास आधी कचौड़ी थोड़ी अपने स्वरूप के साथ ही जाइए, जो आप वास्तविक हैं। किसको दिखा रहे हैं झूठ मूठ का आडंबर ओढ़ करके। तो देहूं श्राप की मरिहूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। और मन में सोचते हुए जा रहे हैं, एक एक को श्राप अभी दे चुके हैं दोनों गणों को, पर अभी लावा जो उबला है ज्वालामुखी की तरह वो शांत नहीं हुआ है। तो सोच रहे हैं, क्रोध में आदमी ऐसे ही सोचता है, या तो आज मार डालेंगे या मर जाएंगे, जान दे देंगे। अब ये किसका है? ये जो उनका अपने को अपमान महसूस हो रहा है कि भरी सभा में मेरा अपमान हो गया है। और जबकि संतों का स्वभाव बताया गया है, ये आगे वहां पे लिखते हैं तुलसीदास जी कि नहीं राग न लोभ न मान मदा, ये जिसके भीतर ना हो वही संत है। और नारद जी सब चीज से भरते जा रहे हैं, उसको मान अपमान का फर्क नहीं पड़ता है, जैसे शंकर भगवान है। इसलिए शंकर भगवान का प्रसंग पूरा देखिए, कहीं कहीं उनको मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कहते या तो आज उनको श्राप दे देंगे या खुद ही जाके कहीं जान दे देंगे। उन्होंने संसार भर में मेरा मजाक उड़वा दिया। हम तो उनको अपने आप को उनका इतना बढ़िया भक्त समझते थे, सर्वश्रेष्ठ भक्त समझते थे। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। अब याद तो कर ही रहे हैं, याद तो कर रहे हैं, बुरे भाव से याद कर रहे हैं। तो जब अच्छे भाव से याद किए थे तब भी भगवान तुरंत प्रकट हो गए थे, और अब क्रोध में याद कर रहे हैं तो भी बीच ही पंथ में मिल गए, जबकि चल के जा रहे हैं पर वो बीच में ही मिल गए। और दनुज आए, दनुज के शत्रु, जो दनुज भाव नारद जी के भीतर उत्पन्न हो गया है, उसके भी शत्रु भगवान है। तो भक्त के वो अच्छे भाव के समय भी उसके साथ हैं, सामने हैं। और यदि वो बुरे भावों में जो उसको मनुज से दनुज बना दे, तब भी वो भक्त के पास उसी तरह शीघ्रता से पहुंच जाते हैं। और साथ में वही राजकुमारी है जो स्वयं लक्ष्मी है, स्वयं रमा है। उन्हीं के विस्तार लिए हुई जो एक शक्ति स्वरूपा है, वो है वहां पर उनके साथ। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। देवताओं के स्वामी बड़े मधुर वचनों में नारद जी से कहते हैं कि हे मुनि, इतने व्याकुल होकर के कहाँ चले जा रहे हैं। बिकल की नाई, व्याकुल की तरह है, मतलब व्याकुल होकर नहीं, आप स्वयं व्याकुल ही व्याकुलता का रूप लग रहे हैं। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। अब देखिए यहाँ पर उनके साथ में रमा है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि रमा कब तक है और रमा कब नहीं रह जाएंगे, क्योंकि माया के वश में है नारद जी। तो ये जो स्वरूप दिख रहा है वो सब उनको वैसा का वैसा ही दिख रहा है, जैसा रचा है भगवान की इच्छा से जो रचा गया है। तो इतनी बात सुनते ही उनका क्रोध फिर बढ़ गया, फिर से और पैदा हो गया। और माया के वशीभूत होने के कारण कोई बोध नहीं रह गया उन्हें। जिस क्रोध को वो जीत चुके थे कामदेव के आगमन पर, वह क्रोध कैसे पैदा हो गया, यही समझाने के लिए पूरा प्रसंग हो रहा है। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी। मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु, सुरन प्रेर विषपान करायहु। कहते हैं कि तुम दूसरे की संपत्ति तो देख ही नहीं सकते, अब बोध नहीं रह गया। जो स्वयं लक्ष्मी निवास है, सारी संपदा ही जिनकी है, उनसे कह रहे हैं कि तुम दूसरे की संपदा नहीं देख सकते हो, है किसकी? हम
इसी भ्रम में पड़ के तो संपदा को अपना मान बैठते हैं। ये धरती, ये जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, हीरा मोती जवाहरात, ये हम अपना मान बैठते हैं। तो कह रहे हैं, यही इसी में नारद जी फंस गए। तो कहते हैं कि तुम दूसरे की संपत्ति देख नहीं सकते हो, तुम्हारे मन में विशेष रूप से ईर्ष्या और कपट भरा हुआ, अपना ही भाव वो अपने भगवान में देख रहे हैं। तुम्हारे मन में ईर्ष्या और कपट भरा हुआ है। इसी कारण जब समुद्र मंथन हुआ था तो तुमने रुद्र को पागल बना दिया, और पागल बना करके देवताओं के द्वारा उनको प्रेरित करा और कहा कि जाओ विषपान कर लो जाके। असुर सुरा बिस शंकर ही आप रमामणि चारु स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। तुम्हारा व्यवहार तो सदा से कपटी रहा है। तुमने राक्षसों को मदिरा, शंकर को विष और अपने आप को कौस्तुभमणि और लक्ष्मी ले ली। बड़े स्वार्थी हो, स्वार्थी ही साधने। अब ये साकार रूप की साथ बातचीत हो रही है। भगवान का जो सगुण रूप है, साकार रूप है, जो नारद जी ने अपनी लालसाओं, अपनी कामनाओं के लिए स्वयं रचा है, ईश्वर के इस रूप को। और जो शंकर भगवान का जो ये रूप कह रहे हैं, अभी तो कल शिवरात्रि है, सबने इतना सुंदर सुंदर पढ़ी होंगी, जगह जगह बहुत सुंदर व्याख्याएं आई हैं, बहुत सारी इसी प्रसंग से भी संबंधित आई हैं। और कहते हैं, जानते हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई, भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हरस नहीं। क्योंकि तुम स्वतंत्र हो, परम स्वतंत्र, तुम्हारे ऊपर तो कोई है नहीं, सबसे ऊपर तुम बैठे हुए हो, और इसलिए तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं तो अपनी मनमर्जी करते रहते हो। भले ही मंद मंदे ही भल करो, तुम्हारी जब मर्जी आती है तो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बना देते हो, जिसको कहते हैं ना कि उसी के करे राजा रंक हो जाए और रंक राजा हो जाए। तो कह रहे हैं तुम्हारा जो मन करता है, भले को बुरा कर दो, बुरे को भला कर दो, और स्वयं तो हृदय में तुम्हारे हर्ष विषाद कुछ है नहीं। तो सगुण में निर्गुण रूप भी समझ रहे हैं, मिला रहे हैं। म्यूट रखिए प्लीज, म्यूट रखिए। कि तुमको हर्ष विषाद तो कुछ होता नहीं है, और अपना फंसे हैं उसी हर्ष विषाद में। फिर कहते डहक डहक परिचय हूँ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। तुम सदा सच्चिदानंद हो ना, सदा आनंद के उत्साह में भरे रहते हो, और इसीलिए सबको ठगते फिरते हो, अपने हिसाब से सबको चलाते फिरते हो, और अपना निशंक रहते हो, क्योंकि तुम तो सच्चिदानंद हो। तुम तो जानते ही नहीं हो दुख तकलीफ होती क्या है, मिलना बिछड़ना होता क्या है, तुम्हें क्या पता। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, तुम्हें कर्म का शुभ अशुभ की भी बाधा नहीं है। तुम अनीह हो, अकाम हो, तो कहां फंसने वाले इस चक्कर में। अब लगी तुम्हें ही न काहू साधा, और अभी तक तुमको किसी ने साधा नहीं, तुमको कोई साध ही नहीं पाया है, तुम सबको चला रहे हो। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फलापन कीना। अब भले घर में तुमने जो है ये बायना दिया है, बुलौआ दिया है, हमसे ठानी है दुश्मनी तुमने, जो हमारे साथ तुमने बुरा मांगा, हमने कुछ और दे दिया तुमने कुछ, इसका फल तो तुम पाओगे, अर्थात हम तुम्हें कर्म के बंधन में डाल रहे हैं। तुमको कर्म की कोई बाधा नहीं है, तुमको सुख दुख नहीं है, तुमको हर्ष विषाद नहीं है। हम यानी भक्त तुम्हारा तुमको इस बंधन में भी डाल देगा। बंचे मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। जिस तन को धर करके तुमने मेरे साथ ये वंचना की है, ये ठगी करी है, यही तन धरो तुम, ये मैं तुम्हें शाप देती। कब आकृति तुम कीनी हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि विष्णु भगवान ने जो माया से ये जगत रचा था, वहां पे जो विश्व मोहिनी राजकुमारी थी, उसका वर्ण करने के लिए वो भी एक तन रख करके, नर का तन रख करके वहां गए। तो उन्होंने कहा अभी तो तुम्हारी अभी लीला वीला समझ में नहीं आ रही नारद जी को, उनको यही समझ में आ रहा है कि ये सब इन्होंने रचा और खुद भी बन गए, और खुद जाके बढ़िया अपना जो हम चाह रहे थे वो लेकर के चले आए। तो अब ऐसा नहीं होगा,
अब यही तन धरोगे और जो दशा सबकी होती है वो दशा तुम भोगोगे। ये मजा नहीं है इस तन को रखने में खाली। इस तन को रखने में कितना कष्ट है ये जाके देखो तुम, ये श्राप तुमको देते हैं। अपनी मर्जी से रख लिया, मजा करके चले आए, हमको झोंक दिया इस तड़प में, इस ईर्ष्या में, इस क्रोध में। तो और फिर आगे कहते हैं कि जो आकृति, जो कपि की आकृति तुमने छवि मेरी बनाई है, करी है ही किस सहाय तुम्हारी। जब तुम ऐसे तड़पोगे ना मेरी तरह, तब यही आकृति वाले तुम्हारी सहायता करेंगे। यहाँ पर ये भी समझाने का प्रयास है कि इस संसार में कोई भी जीव अपने श्रेष्ठ शरीर के कारण अपने को श्रेष्ठ नहीं माने। हर जीव की, हर जंतु की, हर आकृति की अपनी अपनी एक महत्ता इस संसार में है, जिसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। उसका संतुलन बना रहना हमारे भीतर यही है कि हमने अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझ लिया है कि हम अपने बसने के लिए सबके घर उजाड़ रहे हैं। हम अपने भोजन के लिए सबका भोजन छीन रहे हैं। तो ये बहुत सरल शब्दों में यहाँ पर ये मानस ये समझाने का प्रयास करती है और कहते हैं मम अपकार कीन्ह तुम भारी। ये हमारे समझने के लिए है कि हम किसका अपकार कर रहे हैं, किसके जीवन को हम कठिन बना रहे हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए। पहले भी हमने कहा था कि हम एसी में सोएं, खूब सोएं, गर्मी आने वाली है, पर हम ये देखें कि जो गर्म हवा एसी बाहर फेंक रहा है उसमें कौन कौन से जीव जंतुओं का जीवन कठिन हो रहा है। कभी हम सोचते हैं? कभी नहीं। पर्यावरण तो जाने दीजिए, ये हम लोग बिना जाने पाप कर रहे हैं, जिसको नासमझी के पाप कहते हैं, अज्ञानता में होने वाले पाप। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम उस सुख सुविधा के आदी हो गए हैं। तो कहते हैं मम अपकार कीन्ह तुम भारी, तुमने मेरे साथ जो अपकार किया है, नारी विरह तुम होब दुखारी। इस नारी विरह को तुम भी दुख के रूप में झेलोगे, तुम भी इसको भोगोगे। श्राप शीस धरि हरस ही प्रभु बहु विनती की। अब भगवान है, वो तो निर्गुण है, उन्हें वो वास्तव में हर्ष विषाद से परे हैं। पहले भी जिस प्रसंग में आया है उन्होंने यही कहा कि जब जालंधर की पत्नी ने श्राप दिया वो भी भगवान ने ले लिया। उनको थोड़ी ना मेवा मिष्ठान चरणामृत और हीरे मोतियों के ताज और मुकुट चाहिए। आप जो देंगे वो लेंगे और आप वही देंगे जो आपके पास है। आपके पास क्रोध है, आप भगवान को क्रोध देंगे। आपके पास प्रेम है, आप भगवान को प्रेम देंगे। आपके पास स्वार्थ है, आप भगवान को स्वार्थ देंगे। आपके पास निश्चलता है, भगवान को निश्चलता देंगे। वो सब लेंगे क्योंकि वो तो आया ही उनके पास से आपके पास है। जो हम लोग कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, वो जो भी भाव है वो उसी से हमको मिला है। कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है। तो भगवान ने उनके इस श्राप को शिरोधार्य कर लिया। हर्ष ही है प्रभु, हृदय में हर्षित होके कि जो विकार था तुम्हारे भीतर चला गया था, तुम आज हमें सौंप रहे हो, हम लेते हैं ताकि तुम विकार मुक्त हो जाओ। और उनसे भगवान विनती कर रहे हैं, प्रभु बहु विनती, बहुत सुंदर आपने हमें दिया, हम इसको लेते हैं विनम्रता के साथ। निज माया कै प्रबलता कर सी कृपा निधि लीन। और जैसे ही उनका सारा विकार उन्होंने भगवान को अर्पित कर दिया, भगवान ने अपनी माया के प्रभाव को खींच लिया। तो जो कुछ हो रहा था, ये बहुत समझने की बात है कि जो कुछ हो रहा था, जो बोला जा रहा था, वो सब वही करवा रहे। ये क्रोध, मद, मोह, लोभ सब कुछ वही करवा रहे थे। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमार। जैसे ही भगवान ने अपनी माया खींची, उसका निवारण किया भगवान ने, वो माया में फंसे भी नारद जी उनकी इच्छा से, और माया से मुक्त भी हुए उनकी कृपा से, कृपा निधि। तो जब उन्होंने माया को दूर कर दिया तो न वहां रमा न राजकुमारी, केवल और केवल भक्त और भगवान। तब मुनियति सभी हरि चरना, तब मुनि
भय के साथ भगवान के चरणों में गिर पड़े और गहे पाहि प्रणतारति हरना, और चरण पर पकड़ के उनके शरणागत में चले गए कि मेरी रक्षा कीजिए, आप तो अपने शरण में आने वालों की रक्षा करते हैं, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाल। कर्ता भाव से अभी मुक्त नहीं हुए हैं। नारद जी कहते हैं मैंने जो आपको हे कृपालु जो श्राप दे दिया है वो झूठा हो जाए, तो भगवान कहते हैं कि मम इच्छा कह दीन दयाल। दीनदयाल कहते हैं वो सब मेरी इच्छा थी, और श्राप जो तुमने दिया और हमने लिया वो भी मेरी इच्छा थी। क्यों कर्ता भाव में पड़ता है व्यक्ति? वो कर्ता भाव से मुक्त होना सहज भी है और कठिन भी है। हम खराब काम करें और सोचे तो भगवान करवा रहा है, करवाने वाला तो वो है, और जब हम बढ़िया काम करें तो हम सोचे हमको भगवान ने ये श्रेष्ठता दी कि हम कर सके। तो इससे मुक्त होने के लिए भगवान ये पूरा लीला रची कि कर्ता भाव से मुक्त होइए। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटि किम मेरे। तो नारद जी कहते मैंने आपको बहुत दुर्वचन कह दिए हैं, अपने स्वामी को जो मैंने इतने दुर्वचन कहे हैं, ये मेरे द्वारा किया हुआ पाप कैसे मिटेगा। जपहु जाई शंकर सतनामा होई हृदय तुरंत विश्राम। कहते हैं जाइए और शंकर के नाम का जप करिए, आपको तुरंत विश्राम मिल जाएगा। क्यों कहा भगवान ने ऐसा? इसलिए कहा क्योंकि शंकर भगवान ने सारे ये जितने स्टेप नारद जी जहां से गुजरे हैं, ये सारे स्टेप से शंकर भगवान गुजरे हैं, भगवान की इच्छा मान करके शिरोधार्य करते चले गए हैं, कर्ता भाव से मुक्त है। वो भगवान के प्रति इतने अनुरागी हैं कि संसार की तरफ से वैरागी। हम राग में पड़ते ही खाली राग से भर जाते हैं, वैराग छूट जाता है। तो शंकर का उदाहरण है कि शंकर की भांति करो, शंकर की भांति रहो, उनकी भांति बनो। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीति तजहु जनि भोरे। क्योंकि शंकर ने भगवान से कभी ये नहीं कहा कि ऐसा करो। उन्होंने कहा कि विवाह कर लो, तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे तरफ से तो उचित नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं तो ये करेंगे। और करेंगे कैसे होगा ये तुम जानो, हम तो जाके बैठ गए समाधि में। तो ये कर्ता भाव से किस तरह मुक्त हैं शंकर भगवान। तो कहते हैं भगवान की मुझे शिव के समान कोई भी प्रिय नहीं है, असि परितीत तजहु जनि भोरे। इसी को प्रमाण मानो, इस विश्वास को कभी मत छोड़ना। यही सबसे सिद्धांत सत्य सिद्ध है कि शंकर के समान मुझे कोई प्रिय नहीं। क्या रखते हैं शंकर भगवान अपने पास? जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर शंकर कृपा नहीं करे वह, हे मुनि, वो हमारी भक्ति को कभी पा नहीं सकता। यही कथा, यही प्रसंग उत्तर कांड तक चलेगा। अस धरी अस उर धरी मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हें ही माया नियर। इस बात को हृदय में धारण करके अब आप विचरण करो। मन को बताया जा रहा है, मन को शंकर की भांति कर लो कि ध्यानस्थ रहे सदा। कर्म कुछ भी करे, विचरण पूरे संसार में करे, लेकिन शंकर की बात स्थिर रहे, ध्यानस्थ रहे, समाधिस्थ रहे। बैठ के एक जगह ध्यान लगाना बहुत आरंभिक प्रक्रिया है ध्यान की, बहुत आरंभिक, क्योंकि बैठना सीखना पड़ेगा। अगर बैठना सीख लिया तो आप आगे बढ़। जब हम लोग जाते हैं ना हवाई जहाज में, तो वो भी टेक ऑफ नहीं करता है जब तक हमें 20-25 मिनट उसमें बैठा नहीं लेता। बैठा देता है, फिर बेल्ट कसवा देता है, स्थिर से स्थिर और स्थिर और स्थिर। तो पहले हमें बैठना सीखना होगा, तब जा करके हम फिर एक बार हमने सीख लिया शंकर के भाव को, तो फिर हम कहीं भी विचरण करें, हमारा मन भगवान से सदा जुड़ा रहेगा। अब न तुम्हें माया नियर आई, अब माया तुम्हारे निकट भी नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधित प्रभु तब भय अंतर्धान, सत्य लोक नारद चले करत राम। इस प्रकार मुनि को बहुत प्रकार से
प्रबोध करके भगवान अंतर्धान हुए और तब नारद जी राम के गुणों का गान करते हुए सत्य लोक की ओर चले गए। यानी यही सत्य है, इस सत्य को समझ लेना ही सत्य लोक में विचरण करना है। यही सत्य नारायण है जिसकी कथा हम हर बार बता देते हैं कि सत्य नारायण की जो कथा हम लोग सुनते हैं वो केवल इतना बताने के लिए है कि अपने जीवन में सत्य को धारण करो। उस कथा में कहीं कोई कथा नहीं आती है, उस कथा में सिर्फ ये आता है कि जिसने असत्य भाषण किया उसने क्या क्या कष्ट झेला। तो सत्य नारायण यानी सत्य ही नारायण है, और जहां सत्य का वास है वही सत्य लोक है। उस सत्य को जानना समझना ही ब्रह्मलोक है, वही ब्रह्म को जानना है, वही ब्रह्मचर्य। सत्य के आचरण को अपनाए रखना ही ब्रह्मचर्य है और कुछ भी नहीं। हर गण मुनि जात पथ देगी, विगत मोह मन हरस बिसेखी। अब भगवान शंकर के गणों ने जब नारद मुनि को रास्ते में जाते हुए देखा, विगत मोह मन हरस बिसेखी, और देखा कि उनका मन अब प्रसन्न है और मोह उनसे छूट चुका है। अति सभीत नारद पही आए, बड़े भय के साथ वो नारद के पास आए और गहिपद आरत वचन सुनाए। उनके चरण पकड़ करके बड़े दुखी स्वर में बोले, हर गण हम न विप्र मुनि राया। असत छूटने लगा, सत भाषा होने लगा। कहते हैं कि हे मुनिराज, हम कोई ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, हम तो भगवान शंकर के गण हैं। बड़ अपराध कीन फल पाया, हमने बहुत अपराध किया, आपके साथ झूठा वेश रख करके आपको भ्रमित किया, आपका उपहास किया, उसका फल तो हमने पा लिया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। आप अपने श्राप, जो आपने श्राप दिया है उससे हमको छूट दीजिए, उससे हमें मुक्त कीजिए, आप कृपालु हैं। तो नारद जी, वो जो भगवान का स्वरूप वही अब उनका स्वरूप हो गया, क्योंकि भगवान ने अपनी माया खींच ली। तो अगर भगवान कृपालु है, दीन दयालु है, तो भक्त भी कृपालु हो गया, दीन दयालु हो गया। निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। कहते हैं कि श्राप के कारण तुम दोनों निशाचर तो बनोगे, लेकिन तेज और बल वैभव तुम्हारे पास विपुल होगा, अपार होगा। भुजबल विश्वजित तब तुम जहिया, धरी है विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम अपने भुजाओं के बल से जब इस विश्व को जीत लोगे और विष्णु मनुज का तन धारण करके वहीं पर आएंगे। अब नारद जी ने कनेक्ट कर दिया कि हमने यहाँ भी बिगाड़ा, वहां भी बिगाड़ा, तो इसको कुछ ठीक कर दें। कि भगवान को तो शाप दे ही आए हैं, तो ऐसा करते हैं कि उन्हीं से इनका उद्धार भी करवा देते हैं। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हो मुकुत न पुनि संसार। युद्ध में तुम्हारा वध भगवान के हाथों होगा और तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे, फिर दोबारा संसार में कभी नहीं आओ। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल नहीं पाई। मुनि को शीश नवा करके दोनों गण वहां से चले गए और काल बीतने के पश्चात वह निशाचर होकर के शरीर को पाए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। तो एक कल्प में तो भगवान का मनुष्य का शरीर धारण करने का ये कारण है कि नारद जी ने उन्हें मनुष्य का शरीर धर करके उस शरीर में से होने वाले दुख, विषाद आदि भावनाओं को भोगने का श्राप दिया था। इसीलिए भगवान वहां जब रो रहे हैं, जब सीता जी का हरण हो गया, कि नहीं रोते तो नारद के वचन सत्य कैसे होते। अगर वो उसी रिलैक्स भाव में कि हम तो सब इससे परे हैं, तो भक्त के वचन सत्य करने के लिए वो विषाद कर रहे हैं, रोते कलपते फिर रहे हैं। सती माता को भ्रम हो जाता है और फिर वो उस भ्रम में पड़ जाती हैं, और अनेक लोगों को भ्रम हो जाता है, और आज तक हो रहा है, आज तक हो रहा है। चले जुगल मुनिपद सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि बार। तो इस प्रकार एक कल्प ने भगवान ने इसलिए मनुष्य का अवतार लिया, देवताओं को आनंद दिया, सज्जन लोगों को सुख दिया, और भगवान ने धरती के इस भारी भार को उतारने का कार्य किया। दोहा संख्या 139 पे हम लोग विराम लेते हैं। ये प्रसंग अपने आप में इतना वृहत है, इतना वृहत है, इसमें आप जितना डूबेंगे उतना ही इसको समझ पाएंगे। तो इसको खूब पढ़िए, खूब समझिए, खूब गाइए। भगवान की इच्छा होगी तो इसके बहुत व्यापक रूप आपको समझने में आएंगे। जय सिया राम।